हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ प्रतिशत यानी परसेंटेज है वो अपने कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल जब क्वेश्चन आता है बच्चे परसेंटेज निकाल लेते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ हटके परसेंटेज है उनको की वीडियो लेके आई हूँ। जैसे मान लो 1/3 को अपने कितना परसेंट मानते हैं, 1/8 को कितना परसेंट मांगते हैं, वो अपने को भाग करने की या परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है, तो अपने डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो इसके लिए ये आपके लिए हो सकता है खास वीडियो साबित हो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने प्रतिशत। यानी एक होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है। 1/2 है यानी हाफ। हाफ तो कितना, 100 का हाफ कितना होगा, 50%। ठीक है बच्चों। 1/3 होता है वो होता है 33.33%। यानी ये कभी भी खत्म नहीं होगा, अशांत होगा। यानी एक होता है इसका मतलब वो 100% है, हाफ होगा इसका मतलब वो 100 का आधा यानी 50% है। उसी प्रकार 1/4 है तो वो कितना परसेंट हो जाएगा, 25% हो जाएगा। उसी तरह 1/5 है वो कितना परसेंट हो जाएगा अपना, 20%। यानी 1/5 को अपने 20%, यानी कई बार क्वेश्चन कैसे आता है कि 1200 का 20% निकालो, तो यानी अपने क्या करेंगे, 1200 का 20% निकालो तो 1200 को अपने डायरेक्ट 5 से भाग दे देंगे तो वो अपना डायरेक्ट आंसर आएगा। अपने को पूरी कैलकुलेशन है वो करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। उसी प्रकार मान लो अपने को कह दिया कि भी कोई भी संख्या जैसे 500, उसका 33% निकालो, तो जो 500 संख्या उसको 3 से भाग दे देंगे तो वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है बच्चों। इसी तरह जो आगे वाला है 1.6 है, इसको 16.33% भी अपने मानते हैं। उसी प्रकार जो 1/7 है उसको 1/7 को क्या मानते हैं, यानी यहाँ पे 16.28 हो जाएगा। और जो 14% है उसको अपने मानते हैं 14.28, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार 1/8 है, यानी 1/4 कितना था, 25% था, तो 1/8 कितना होगा, उसका भी आधा हो जाएगा, यानी अपना हो जाएगा 12.25%। यानी किसी भी संख्या का 12.5% निकालना हो तो उस संख्या को डायरेक्ट 8 से भाग दे देंगे तो वो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार जो 9 है वो कितना परसेंट होता है, वो होता है 11.11%। और किसी भी संख्या का 1/10 यानी 10वां भाग कितना होता है अपना, 10% होता है। ये अगर सारी चीज आप याद रख लोगे तो परसेंट के क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन आए अपने डायरेक्ट उसको हल कर सकते हैं, इजी होता है और अपना है जो टाइम है वो भी बचता है। उसी तरह किसी भी संख्या का 1/11 भाग यानी 9.09% होता है। उसी प्रकार 12 होता है वो होता है 8.33%। और किसी संख्या का 13वां भाग कितना होता है, यानी 7.69%। और 14वां भाग क्या मानेंगे, 7.14%। और जो अपना 15वां भाग है वह 6.67% है। यानी ये जितने भी परसेंटेज है कितने हो गए, 15 हो गए। तो आप इन 15 को अगर अच्छी तरह याद कर लोगे तो जो भी कंपटीशन आपके एग्जाम आएगा तो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि 1200 का कितना परसेंट निकालो, 7.14% निकालो, तो अपने 1200 को डायरेक्ट इससे भाग देंगे, 14 को भाग दे देंगे तो वो आंसर आएगा। यानी अपने को ऐसे हल नहीं करना पड़ेगा, 1200 इंटू 7.14/100 ये पॉइंट उठाएंगे, फिर 100 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर आंसर आएगा। इससे बेस है कि 1200, अगर आपको ये चीज याद है तो 1200 को डायरेक्ट आप 14 से भाग दे दोगे, डायरेक्ट आंसर आएगा, यानी इसी वे में आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी टाइप से अपने जैसे क्वेश्चन करते हैं, ये तो था अपने, मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अपनी एक नोटबुक है उसमें अच्छी तरह याद कर लेना। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन है 336 का 16 से 3/4%। 16 से 3/4 का भी मतलब है, यानी अपने इसको लिख सकते हैं 16 पॉइंट कितने होंगे, 68 यानी परसेंट, यानी 16 पॉइंट इतना है यानी 336 का, तो इसको अपने 336 को इसकी जगह मैं 1/6 लिख सकती हूँ, यानी 336 को मैं डायरेक्ट 6 से भाग दे दूंगी तो वो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह क्वेश्चन कैसे पूछा है, 450 का कितना परसेंट पूछा है इसने, 450 का कितना पूछा है, यानी
0.09% कुछ है, तो 450 ये किसका होता है, 9 का होता है, तो यानी 9 आंसर कितना आ जाएगा 50, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी अपने को ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट बटे भिन्न होते हैं उनको कितने परसेंटेज में लिखते हैं वो याद होगी तो वो क्वेश्चन है अपनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन है आपके एग्जाम में है, कंपटीशन एग्जाम है उसमें काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये जो परसेंट वाली है सबसे हटके वीडियो मैंने बनाई है, ये शायद आपको कभी किसी ने नहीं करवाया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।